शिवाय नमस्तुभ्यम। शीतला आरती करने का दिन आ गया है। पावन पवित्र शीतला सप्तमी है, अष्टमी है, जो कि जीवन को बदलने और भाग्य को उदित करने के लिए है। वीडियो में 4 सरल उपाय जानेंगे जो कि आप सभी सोमवार शीतला सप्तमी के दिन कर सकते हैं, अष्टमी के दिन कर सकते हैं। शिव शक्ति का यह दिन है। शीतला माता माँ पार्वती की ही स्वरूप मानी जाती है और महादेव का दिन तो है ही। ऐसे में आप सभी इन उपायों को कर खास तौर पर अपने विवाह की बाधाओं को दूर कर सकते हैं, संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं और रोग मुक्ति का तो यह साल भर का सबसे बड़ा दिन होता ही है। 2024 में अगर आपके यहाँ शीतला अष्टमी सप्तमी पूजन किया जाता है तो शीतला सप्तमी सोमवार 1 अप्रैल को रहेगी, शीतला अष्टमी मंगलवार 2 तारीख को रहेगी। ठीक है जी। इस अनुसार आपके यहाँ बाशुड़ा पूजन या शीतला माता के उपाय पूजा इत्यादि किए जाते हैं तो वह जरूर से कर लीजिएगा। आप सभी से अनुरोध है, इससे पहले 2 वीडियो चैनल पर आ चुकी है जो कि शीतला माता से संबंधित है और बाशुड़ा पूजन से संबंधित है, जो कि आपको पूरे साल सुख प्रदान करने में सहायक होंगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। यह सभी उपाय सर्वश्रेष्ठ है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाले हैं और गुरुजी की कथा से लिए गए हैं। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला सबसे सरल विशेष उपाय है वह आप सभी तक साझा करना चाहूँगी। अगर आप सभी इन 2 दिनों में लगातार उपाय करते हैं तो भी आपको लाभ होता है, शिव मंदिर जाकर करते हैं तो भी लाभ है, घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को शीतला आरती करनी है क्योंकि शीतला माता का ही दिन है और शीतला आरती मेरे महादेव को परम सुख प्रदान करने में सहायक होती है। तो कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को पावन पवित्र जो है 1 जल का लोटा ले लेना है अपने घर के मटके से। ठीक है, ले लिया जी। घर के जल के जो मटका होता है वहाँ से अगर हम पानी भरकर शिवलिंग पर ले जाते हैं तो इससे पितरों की भी कृपा मिलती है और परम सुखों की प्राप्ति होती है। साथ के साथ आप सभी को महादेव के मंदिर में या घर पर जहाँ पर भी करें 1 आंकड़े का फूल अपने साथ ले जाना है। चाहे तो आंकड़े का फूल ले जाएं, आंक का पुष्प जिसे कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे अलग अलग नामों से नीला फूल, मंदार का फूल अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है, वह ले जाएं। ठीक है, ले गए। अब आप सभी महादेव के मंदिर में पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। घर पर भी कर सकते हैं, आसन का चुनाव कीजिएगा। उसके बाद शीतला आरती करने जा रही हूँ। हे महादेव, मेरे जीवन में रोगों से मुक्ति करें, मेरे प्रतियोगी परीक्षा या जो भी आपकी बात है वह आप कहें। तत्पश्चात इस उपाय को करना आरंभ करें। इस उपाय को आप सभी लगातार 1-2 बार भी कर लेंगे। लगातार 2 बार, ये 1 बार में भी आपको फर्क देखना। अपने जीवन में जो मनोकामना अटके हुए कार्यों के प्रति आप बहुत अधिक परेशान हो गए हैं, उनमें राहत आनी आरंभ हो जाएंगी। आप सभी को जो आंकड़े का फूल होता है, कई बार आपके प्रश्न आते हैं दीदी हमें नहीं मिल पाता है, तो न मिल पाने की स्थिति में आप सफ़ेद फूल भी कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब अपने हाथ की हथेली में आपको वह मंदार का फूल अर्थात आंकड़े का फूल रख लेना है। रख लिया, उसके बाद आपको रखना है जल का लोटा। ठीक है, उससे पहले अगर आप नियम जानना चाहते हैं उपाय को करने का तो आप एक गोल बत्ती का दीपक जरूर से जला लीजिएगा। दीपक जो होता है, कहा जाता है हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है और प्रभु की कृपा और भगवान जी को आमंत्रित देने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। जब गुरुजी कथा करवाते हैं, उपाय करते हैं, आपने देखा होगा शिव पुराण की जो उनकी जो शिव पूजा होती है सावन के महीने में, तो वह सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। और पंडित जी भी आपके यहाँ आते हैं तो ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है कि दीप प्रज्वलित कर लेना चाहिए। तो आप सभी को अपने हाथ की हथेली में जल का लोटा और एक जो है फूल ले लेना है। लेने के बाद आप सभी को जो है अपने मनोकामना रोग मुक्ति की विशेष वो करनी है, प्रार्थना करनी है। तत्पश्चात आप सभी को कितनी बार घुमाना है वह जल का लोटा दाहिने हाथ में रखिएगा, बाएं हाथ में इसे नहीं रखा जाएगा। आप सभी को इसे अपने हाथ में रख लेना है और जो है शीतला आरती का स्मरण करते हुए आप सभी को क्या करना है, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग स्मरण करना है, ध्यान करना है। 12 स्वरूप का स्मरण करना है। 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए आप सभी 12 बार जो है शिवलिंग पर इसे घुमा लीजिएगा। कितनी बार घुमाना है, इस आरती को, जल के लोटे को 12 बार घुमा लीजिए। और जो फूल है सफ़ेद रंग का आंकड़े का, उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। आंकड़े का फूल, बचा हुआ जो जल का लोटा है, साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने इस उपाय को शीतला आरती उपाय कहा है और शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन यह उपाय आपके जीवन की रेखाओं को प्रबल करेगा, संकट काटेगा,
दुख दरिद्रता को दूर करेगा और सब सुख आपको स्वतः ही इससे प्राप्त हो जाएगा। करके देखिएगा, लाभ होगा। इस उपाय को आप कभी भी सुबह, शाम, दिन में, रात कभी भी कर सकते हैं, लाभ आपको होना ही है। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले चैनल पर 2 वीडियो दिए गए हैं, कृपया उन्हें देखिएगा ज़रूर। उनमें बहुत श्रेष्ठ उपाय बताए गए हैं जो कि शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन कभी भी किए जा सकते हैं, लाभ उनसे होता ही है। तो यह हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। दूसरा, शिव पर जल चढ़ाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय जिसे कहा जाएगा, इन 2 दिनों में आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको इसका लाभ प्राप्त होने ही वाला है। आपको कैसे करना है, अगर आप प्रथम वाला उपाय करते हैं या आपने कर लिया है तो आप उस उपाय को, ठीक है कर लिया है तो आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं जो कि हरिओम जल का उपाय है। आप में से इस उपाय को भी कई भक्तजनों ने किया होगा। आप सभी को क्या करना है, मात्र जो है घर के जो मटका है वहाँ से जल का लोटा लेना है, एक गोल बत्ती का घी का दीपक लेना है और इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। बैठ गए महादेव के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। उसके बाद आपको ओम की आकृति बनानी है शिवलिंग में। ध्यान रहे, यह उपाय ऐसा है जो महाकाल के मंदिर में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जो है किया जाता है। कहा जाता है जो इस उपाय को कर लेता है वह अपने भाग्य की सभी रेखाओं को प्रबल कर लेता है। तो आप सभी को ऐसी प्रार्थना करनी है कि महादेव, मैं 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर और महाकाल के विशेष ओम बिंदु जल का उपाय करने वाली हूँ, इस उपाय को सिद्ध करें और मेरी कामना पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको जल का लोटा गणेश जी से समर्पित करते हुए माता अशोक सुंदरी तक लाना है। वहाँ से जो है आपको ध्यान रहे जलधार टूटने न, आपको भगवान कार्तिकेय जी तक ले जानी है। ठीक है, गणेश जी से शुरू करते हुए माता अशोक सुंदरी से माता के बाद जो है आपको कार्तिकेय जी भगवान से, यही जलधार टूटने न पाए किसी भी अवस्था में, आपको जो है हरिओम जल बिंदु का उपाय विशेष तौर पर ओम के पीछे वाला हिस्सा बनाना है माता रानी के हस्त कमल में। यही जलधार आपको पूर्ण रूप से शिवलिंग पर चढ़ानी है। बन गया ना बड़े सरलतम तरीके से ओम। तो आपको यही ओम जल बिंदु सोमवार और मंगलवार के दिन, दोनों दिन लगातार जो है शिव पर जल चढ़ाना है। तो इसी विधि से आपको पूर्ण नियम के साथ उपाय करना है। बहुत सरल उपाय है परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं और यह उपाय शीतला आरती के बराबर फल देता है। यह थोड़ा सा पुराना उपाय है गुरुजी का, वह बिल्कुल नया है। दोनों उपायों में से कोई सा एक उपाय का चुनकर आप अपने जीवन को सार्थक कीजिएगा। इसके अलावा मैंने पहले ही आपको बताया है, उसमें से आप बाशोड़ा शीतला माता के उपाय कोई से भी सुनकर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।